शांति। 8 अगस्त 2020। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न: इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर: यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते, हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न ऐड हो सकता, न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है, तब ही उनका पार्ट है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं, बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं, जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते। मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है। उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है।
तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह तो निराकारी दुनिया है। उसमें कोई खेलपाल नहीं है, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई हैं, फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी। मनुष्य तो कुछ सुनते हैं, वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब फिर आएगी। यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से
बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं। इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं। गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। उनको दूसरी जगह दे, वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं। जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह काग विष्टा समान सुख है। शिव भगवानुवाच हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है। वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोझरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहाँ तो अनाज ढेर के ढेर होता है। पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। यह है आयरन एजेड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि
कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। यहाँ कौड़ियाँ, वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतो कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है। तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो। दूसरे जो हैं वह मुक्ति धाम में रहते हैं। उनका पार्ट ही थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले है नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए। ज्ञान आदि तो सुन ना सकी। सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहें। ऐसे थोड़े ही हो सकता है। ड्रामा में नुंधा हुआ है। जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान, निरंतर याद
और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए, उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह बनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन: सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.